अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक तरह से इंट्रोडक्टरी टॉपिक होगा। हम ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म की, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक देखेंगे खास तौर पे। तो जनाब, आपके पास पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहेंगे। फिर हम उन इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट को देखेंगे जिन्होंने इस पूरी ब्रांच को बनाने में हेल्प आउट किया, जिनकी कंट्रीब्यूशन थी, उनका प्रीव्यू लेंगे जस्ट। तो आने वाले लेक्चर्स में बाकायदा हम इसको टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन है ताकि आपका बेस एक कंसेप्ट बन सके कि हमने किस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो चार्जेस को स्टडी करती है एट रेस्ट। तो चार्जेस क्या होते हैं, तो यही हमारा पहला टॉपिक होने वाला है जो हम आने वाले दिन में देखेंगे। ठीक होगी बात। मगर अब हमने चूंकि छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनके साथ जो फिनोमेना रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो फ्लक्स, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे किस ब्रांच के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखेंगे। फिर जनाब हम इसी में देखते हैं कि उसकी एप्लीकेशन, हम कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का रोल देखेंगे। तो आपके पास ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव चीज होने वाली है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें चार्ज मूव करता है, मगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी कि वो चल रहा है मगर उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आता। तो आपके पास ये ब्रांच जो है ये कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपके पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी प्लेलिस्ट हमने अपलोड की हुई है। आपके पास जितने फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ रिलेट करते हैं, तो वो सारे के सारे आप वहां पे देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा आपके पास। फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम चार्जेस को मूव करता देखते हैं, मगर अब एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि उनकी वेलोसिटी में बदलाव आता है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वो जो अब आपके पास साइंस फिजिक्स का हिस्सा होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जनाब एक तरह से चार्ज के तीन आपने हिस्से एक तरह से देखे पहलू, कि जनाब जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब उस स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता है तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट कहते हैं। जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंसेप्ट पे जाते हैं। ठीक होगी बात। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जनाब अब हम चलते हैं उन कंट्रीब्यूटर्स की तरफ जिन्होंने अपना रोल प्ले किया इस सारे के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीक फिलोसफर्स की। तो ग्रीक फिलोसफर्स जो 1600 बीसी से पहले, वो जानते थे कि अंबर को अगर किसी पीस के साथ रब किया जाए तो आपके पास वो छोटे छोटे स्ट्रास को अपनी तरफ खींचता है। ये अंबर एक तरह से आप कह लो एक लकड़ी थी जो आपके पास उसमें तो उसको जब आप रगड़ते थे तो वो जो घास फूस और छोटी चीजों को, स्ट्रास को अपनी तरफ खींचता था। ये उनके इल्म में थी ये बात। फिर इसी तरीके से ग्रीक्स ये भी जानते थे कि कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो आयरन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिनरल मैग्नेटाइट, आजकल कहते हैं हम उनको। तो ये सारा इल्म ग्रीक फिलोसफर्स के पास था। तो जनाब अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। तो सबसे अहम किरदार आता है माइकल फैराडे का। इन्होंने एक तरह से बुनियाद रखी, डेवलप किया माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, कि इन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो चार्ज का जितना फिनोमेना है, जो चार्ज की मोशन के साथ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने का जो कंसेप्ट है, वो सारा इन्होंने डिस्कस किया। तो जनाब आपके पास एक तरह से की फैक्टर हमारे पास डेवलपर्स में आता है, दैट इज माइकल फैराडे। फिर एक और साइंटिस्ट है ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने क्या किया, ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो किसी वायर में चल रहा होता है वो मैग्नेटिक कंपास को इफेक्ट करता है। क्या मतलब, देसी जुबान में बात करें तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। तो ये जनाब डेवलपमेंट की किसने, ऑर्स्टेड ने की थी। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने जो फैराडे के कंसेप्ट थे और अपने कुछ आइडियाज के साथ एक बिल्कुल नई ब्रांच को लाए, जो आपके पास थ्योरेटिकल बेसिस पे थी, उसको उन्होंने एप्लीकेशन बेस पे डाल दिया।
تو جناب اب آپ کے پاس الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم الگ الگ سمجھے جاتے تھے، فیرڈے نے ان کو اکٹھا کر کے الیکٹرو میگنیٹزم کا کنسپٹ دے دیا. تو اب یہ ایک بہت اہم ہمارے پاس ایک میکسویل کی 4 ایکویشنز ہے جو بہت فیمس ہے، جو آپ کے پاس ماڈرن جتنا سب کچھ ہے، جو وائی فائی، بلوٹوتھ، وائرلیس ٹیکنالوجی، وہ سب کی سب اس میکسویل کے اوپر جو آئیڈیاز ہیں، جو اس کی 4 ایکویشن ہے اس پہ بیس کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ سائنٹسٹ آتے ہیں لارنس نے میکسویل تھیوری کو کلیریفیکیشن کی، یعنی کہ اس کو انپٹ دیا کہ الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ مل کے جو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. لارنس فورس کافی مشہور ہے. دین آپ کے پاس ہرٹز نے ایکسپیریمنٹلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کی، یعنی کہ جو میکسویل کہتا تھا تھیوریٹیکلی ہرٹز نے اس کو پروڈیوس کیا لیبارٹری کے اندر، وہ ریڈیو ویوز تھیں. تو جناب آپ کے پاس یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. پھر اسی طریقے سے مارکونی نے کیا کیا کہ آپ کے پاس ریڈیو انوینٹ کیا، یعنی اس کو ایک پریکٹیکل اپلیکیشن میں لے آیا جو ریڈیو ویوز تھیں. تو آپ کے پاس ایک طرح سے میکسویل اور ہرٹز کے کام کو اس نے مزید آگے ڈیولپ کر دیا. اور لاسٹ پہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ کردار ملے گا البرٹ آئنسٹائن. البرٹ آئنسٹائن نے جو اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی نا، وہ بنیادی طور پہ جو پیپر اس کا پبلش ہوا تھا وہ تھا آن دا الیکٹرو ڈائنمکس آف موونگ باڈیز. تو اس کا مطلب وہ بھی ساری میکسویل ایکویشن کے اوپر بیس کر رہی تھی. تو جناب والا یہ اب آپ نے کچھ امپورٹنٹ نام دیکھے، آپ ان کو لاس کے طور پہ بھی دیکھیں گے، ان کا بیسک رول دیکھیں گے آنے والے لیکچرز کے اندر، کہ یہ وہ سارے اہم لوگ تھے جنہوں نے اس سبجیکٹ کو بنانے میں اپنی مدد کی. تو انشاءاللہ کل ہم چارج کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ الیکٹرک چارج کیا ہوتا ہے. تو وہاں سے ہمارا یہ کورس شروع ہوگا. تو جناب ساتھ دیکھتے رہیے گا اسے، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اوکے، جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.